स्नातक द्वितीय वर्ष ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। क्रमशः हम नीति शतक का अध्ययन करते आ रहे हैं। अब तक हमने जो नीति संबंधी श्लोकों का अध्ययन किया उसके पश्चात 44वां हमारा श्लोक है। मणि है साणो लीड है समर विजयी हेति दलितो मद क्षीणो नाग है सर्दि सरित है श्यान पुलनः कला शेष चंद्र है सुरत मृदिता बाल लन्ना निम्न शोभन्ते गलित विभव सर्तिषु जनः। प्रस्तुत श्लोक में 7 परिस्थितियों में जो व्यक्ति या वस्तु विशेष जो है वो उन निम्न अवस्था में भी अगर हैं तो भी वो शोभायमान होते हैं। उन परिस्थितियों के संदर्भ में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मणि साणो लीड है। मणि साणो लीड है मतलब घिसा हुआ साण पर घिसा हुआ रत्न, डायमंड घिसा हुआ रत्न। समर विजयी हेति दलितो युद्ध जीता हुआ घायल सैनिक। समर विजयी हेति दलितो युद्ध में विजयी घायल सैनिक। मद क्षीणो नाग है मद चूरा है ऐसा हाथी। सर्दी सरित है श्यान पुलना सर्द ऋतु में सूखे हुए किनारों वाली नदी। कला शेष चंद्र है कला जिसके शेष अब कम रह गई है ऐसा चंद्रमा। सूरत मृदिता बाल नन्ना रति क्रीड़ा करने के पश्चात थकी हुई नवयुवती। गलित विभव चार्थिषु जनः दान करने के पश्चात गरीब हुआ व्यक्ति। ये 7 परिस्थितियों में रह रहे व्यक्ति निम्न स्थिति में होने पर भी शोभन्ते सुंदर लगते हैं। प्रस्तुत श्लोक में 7 परिस्थितियों में जो थक गए हैं या जो निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं वो व्यक्ति भी सुंदर लगते हैं। वो 7 परिस्थितियां कौन सी है जिनमें व्यक्ति निम्न स्तर पर होते हुए भी सुंदर लगता है? वो 7 परिस्थितियां है। मणि साणो लीड है, घिसा हुआ रत्न, डायमंड को हम घिसते हैं फिर भी वो सुंदर लगता है। समर विजयी हेति दलितो, युद्ध विजयी जो घायल सैनिक है वो सुंदर लगता है। मद क्षीणु नाग है, मद बहरा हाथी सुंदर लगता है। सर्दी सरित श्यान पुलना, सर्दी सरित है श्यान पुलना, शरद ऋतु में जैसे किनारे सूख गए हैं फिर भी सुंदर लगती है नदी। कला शेष चंद्र है, जिसकी कलाएं थोड़ी सी शेष रह गई ऐसा चंद्रमा सुंदर लगता है। सूरत मृदिता बाल ललना, रति क्रीड़ा करने के पश्चात थकी हुई नव युवती। गलित विभव चार्थिषु जनः, दान करने के बाद गरीब व्यक्ति। ये 7 बड़े सुंदर लगते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है वो है राजन दुधुक्षसी यदि क्षिति धेनुमताम तेनाद्य वत्सम इव लोकम अमुम पुषाण तस्मिनश्च सम्यग् परिपोष्यमाण है नाना फले फलति है कल फलते भूमि। प्रस्तुत श्लोक में राजा के माध्यम से एक जो भूमि का उदाहरण है वो बताया गया है कि राजा किस प्रकार अपनी प्रजा की सेवा करें। कि कवि कह रहे हैं कि राजन हे राजा, क्षिति धेनु मताम, इस पृथ्वी रूपी गाय को यदि दुदुक्षसी दूहना चाहते हो। कवि कह रहे हैं कि हे राजा, यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हैं, हे राजन क्षिति धेनु मताम, इस पृथ्वी रूपी गाय को आप यदि दुदुक्षसी यदि दूहना चाहते हो तो वत्सम इव लोकम अमुम, तो बछड़े के समान इस प्रजा का पालन पोषण करो। तो जिस प्रकार गाय को दूहने के लिए प्रजा गाय को दूहने के लिए बछड़े का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी का दोहन करने के लिए आपको इसके प्रजाजनों का पालन पोषण करना पड़ेगा। तस्मिनश्च सम्यक् अनिशं परिपोष्यमाने, और उसको रात दिन पोषित करते हुए यदि आप रहोगे तो नाना फले ही फलती कल्पलते भूमि, तो ये कल्पलता के समान जो भूमि है वो आपको बहुत सारे फल प्रदान करेगी। प्रस्तुत श्लोक में अहरनिश एक राजा के द्वारा भूमि की सेवा करने के संदर्भ में गाय का दृष्टांत देते हुए कहा गया है। कवि कह रहे हैं कि राजन हे राजा, दुदुक्षसी यदि क्षिति धेनुमताम, यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हैं
तो वत्समेव लोकम अमुम, बछड़े के समान इन प्रजाओं का पालन पोषण करो। तस्मिनश्च सम्यक अनिशम परिपोष्यमाने, और फिर रात दिन इस प्रकार यदि पालन पोषण करते रहे तो नाना फले फलती कल्पलते भूमि है। तो कल्पलता के समान ये भूमि है, वो आपको फल प्रदान करेगी। अगला जो हमारा श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक में जो राजनीति है उसके संदर्भ में कवि अपना मत के जो मंतव्य है वो प्रकट करना चाहते हैं कि सत्यान्वृदा च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपर्यावदान्यः नित्यव्ययाः प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगना एवं निरनितिरनेक रूपा। कवि कह रहे हैं कि सत्य अनृत झूठी, सत्य और झूठी है जो, परुषा प्रियवादिनी जो कठोर है फिर भी प्रिय बोलने वाली, मतलब सत्य कभी सत्य बोले, अनृता कभी झूठ बोले, परुषा कभी कठोर हो, कभी प्रियवादिनी कभी प्रिय बोले, कभी हिंसा करने वाले हो, कभी दयालु हो, चार्था पर्यावदाना कभी धन देने वाली हो, कभी धन लेने वाली, नित्य व्यय प्रचुर नित्य धन आगमा चा, कभी प्रतिदिन खर्च होने वाली हो, कभी प्रतिदिन धन आने वाली हो। इस प्रकार नृपनीति जो राजनीति है वो वारांगना एवं अनेक रूपा, वो एक वेश्या के समान अनेक रूप वाली होती है। तो यहाँ कवि ने राजनीति को एक वेश्या के समान मानते हुए ये सुंदर श्लोक बताया है, जिसमें वो अनेक प्रकार की अपनी स्थितियाँ बदलती रहती है। ये राजनीति कैसी होती है, एक वेश्या के समान राजनीति होती है जो कि कभी सत्य बोलती है, अनृता कभी झूठ बुलाती है, परुषा कभी कठोर होती है, कभी प्रियवादिनी कभी मीठा बोलती है, हिंसा कभी हिंसा करने वाली होती है, कभी दयालु होती है, अर्थपर्या कभी धन देने वाली होती है, कभी धन लेने वाली होती है, नित्य व्यय प्रचुर कभी नित्य खर्च करने वाली होती है, तो कभी नित्य धन आगमच है, कभी धन आने वाली, धन को प्राप्त करने वाली होती है। तो इस प्रकार वारांगना एवं नृप नीतिर अनेक रूपा, तो इस प्रकार वेश्या के समान राजनीति वो अनेक रूप वाली होती है। अगला जो हमारा मंत्र है वो है रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम अम्बोदा बहु संति गगने सर्वे नायतादृशः केचिद वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो माँ ब्रूहि दीनम वचः। प्रस्तुत श्लोक में कवि एक चातक के माध्यम से आम व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं सामने वाले। तो कवि कह रहे हैं कि रे रे चातक, कि हे चातक, हे मनुष्य। चातक के माध्यम से कवि मनुष्यों को ही कहना चाहते हैं कि हे रे चातक, सावधान मनसा मित्र क्षण सूर्यताम, सावधान मन से तू मित्र मेरी कुछ बात सुन। अम्बोधा भगवो संधि गगने, आकाश में बहुत सारे बादल हैं, सर्वे पिनायता दृशा, सभी समान नहीं है, ऐसे नहीं है। केचिद वृष्टि भी आद्रियंती, कुछ बारिश करके गीला कर देते हैं, वसुधाम भूमि को, कुछ बारिश करके, कुछ बादल बारिश करके भूमि को गीला कर देते हैं। गर्जंती केचित वृथा, और कुछ फालतू में ही गर्जना करते रहते हैं। तो इस प्रकार यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूतो, तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वचय, अपनी इस गरीब वाणी को दूसरे को मत कहो। कवि एक चातक के माध्यम से मनुष्यों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सामने वाले बहुत प्रकार के होते हैं, आप अपनी अभ्यर्थना है, आप अपने हाथ हैं वो किसी के सामने नहीं फैलाएं। क्यों? क्योंकि आकाश में बहुत सारे ऐसे बादल होते हैं जो कुछ तो बारिश करते हैं और कुछ फालतू ही गर्जना करते रहते हैं। तो पुनः इस श्लोक को देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम, कि हे चातक हे मित्र चातक, सावधान मन से तू मेरी बात सुन। अम्बोधा भगवो संधि गगने, आकाश में बहुत सारे बादल हैं, सर्वे पीने तदर्शा, सभी ऐसे नहीं है। केचित वृष्टि भी रात्रियंती वसुधाम, कुछ बारिश करके भूमि को गीला कर देते हैं। गर्जंती केचित वृथा, कुछ फालतू में ही गर्जना करते रहते हैं। तो यम यम पश्यसि तस्य तस्य प्रुतो, तुम हे मनुष्य जिस जिस को देखते हो उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वचः, अपने हाथ मत फैलाओ, अपनी गरीब वाणी को मत कहो। तो आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।